Good evening, dear students. In previous class, we discussed about specific heat capacity, and some numericals related to specific heat. So today we will discuss about thermal expansion. Clear? So let's start. चलिए अब अपन देखेंगे क्या थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन ये जो है हीट का ही इफेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हीट के जो है तीन तरह के इफेक्ट, चेंज इन स्टेट, चेंजेस इन टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो अभी अपन थर्मल एक्सपेंशन देखेंगे, इसके बाद अपन चेंजेस इन स्टेट देखेंगे। क्लियर? चलिए थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था रेलवे ट्रैक वाला एग्जाम्पल बताया था, जो गैप रहता है वो। ठीक, फिर जो बुलक कार्ट का जो व्हील रहता है उसका एग्जांपल बताया था, उसके जो व्हील में रॉड लगता है, ठीक है, आउटर पोर्शन में, वो भी थर्मल एक्सपेंशन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपने घर में देखा होगा जो प्लास्टिक वगैरह का जो पाइप है वो आसानी से किसी पे फिट नहीं होता, तो उसको अपन क्या करते हैं, फायर के पास ले जाते हैं और वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और आसानी से उसमें फिट हो जाता है। ठीक है, चलिए अपन सॉलिड के लिए देखते हैं पहले हीट एक्सपेंशन इन सॉलिड सब्सटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब केवल लेंथ से है। ठीक है, मतलब अपन ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसमें केवल लेंथ बस हो, उसका जो विड्थ है उसको अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। मान लेते हैं एक रॉड है जिसका इनिशियल लेंथ कितना है, एल। अब अपन क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी देते हैं। तो हीट एनर्जी देने से क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होने के बाद इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ, मान लेते हैं कि डेल एल इंक्रीज हुआ। देखिए यहां से डेल एल, ठीक, तो इतना इंक्रीमेंट हुआ। तो यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, जिसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, चलिए इंक्रीज इन लेंथ कितना, डेल एल, और इनिशियल लेंथ कितना, एल, और इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना, डेल टी। मतलब डेल टी टेम्परेचर चेंज करने से इसका लेंथ डेल एल इंक्रीज होता है। ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, वो ये बताता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे अलग अलग तरह का रॉड रहेगा, जैसे मान लेते हैं कॉपर का रॉड, एल्यूमिनियम का रॉड, आयरन का रॉड, ठीक है, गोल्ड का रॉड, अलग अलग रॉड रहेंगे। ठीक है, सबका जो लेंथ है वो सेम रहेगा और सबको अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। ठीक है, हीट देंगे। हीट देने से सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे तीनों को, लेकिन तीनों में ही, चारों में ही अलग अलग तरीके से एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। किसी में एक्सपेंशन कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। तो कौन डिसाइड करता है एक्सपेंशन, यही कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, जिसका अल्फा कम होगा उसमें एक्सपेंशन कम होगा। क्लियर? चलिए उसके बाद देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में अपन क्या लेंगे, एक सीट लेंगे। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं एक प्लेन सीट, चाहे कोई सा भी मटेरियल का आप ले सकते हैं। उसमें अपन क्या मान के चलते हैं कि पूरा एरिया है। ठीक है, ये एरिया दिख रहा है आपको, इसका जो थिकनेस है उसको अपन नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। मतलब ये 2D है। ठीक है, जिसमें केवल लेंथ और विड्थ बस है, हाइट नहीं है। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। अब देखिए यहां से इस तरह का जो सीट लिए हैं, उस सीट का इनिशियल एरिया इतना है। ठीक है, उसके बाद फाइनली इतना हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेंड होगा सभी डायरेक्शन में। ठीक, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। तो बीटा का फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया, उसमें इंक्रीज इन लेंथ है, इसमें इंक्रीज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बीटा इज इक्वल टू डेल ए। डेल ए मीन्स चेंजेस इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, अपॉन इनिशियल एरिया इंटू चेंजेस इन टेम्परेचर। फिर से सेम, बीटा ही डिसाइड करता है कि अलग अलग मटेरियल का सुपरफिशियल एक्सपेंशन अलग अलग होगा। जिसका बीटा ज्यादा होगा, जिस भी मटेरियल का, उसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन ज्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं वो आसानी से एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये 3D है। ठीक है, मतलब जिसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। ठीक है, जैसे कि ज्यादातर मटेरियल, टेबल, चेयर, ठीक है, और बहुत सारे जो मटेरियल हैं, ठीक है,
अलग अलग शेप के रहते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के, क्यूबिक शेप के, क्यूबॉइडल शेप के, ठीक। तो ये सब जैसे कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल दिया है, तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज डिनोटेड बाई गामा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, सेम वैसी है, इंक्रीज इन वॉल्यूम रहेगा, उसमें एरिया था, इसके पहले लेंथ था, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब डेल टी टेम्परेचर चेंज करने से उसका वॉल्यूम डेल वी इंक्रीज हुआ, ठीक। यहां से ये अब तीनों में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन को याद रखिएगा आप, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 3 गामा, ठीक। मतलब ये कि उसी मटेरियल का जो अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन, तीनों में 1, 2 और 3 का रेशियो रहता है, ठीक। उसके बाद आप ये जो एक्टिविटी नंबर 6 दिया, आप उसको घर में रीड कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, अपेरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन, क्लियर। इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा, रीड कीजिएगा। चलिए अब अपन देखते हैं हीट एक्सपेंशन इन गैसेस। इसके पहले अपन सॉलिड मटेरियल में देखे थे, अब गैसेस में देखते हैं। तो हीट एक्सपेंशन इन गैसेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या चीज चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक। यहां से ये जो फॉर्मूला वही है जो गामा वाला फॉर्मूला था, बस इसमें सफिक्स में एक जगह पे कांस्टेंट प्रेशर के लिए पी यूज करेंगे और वॉल्यूम के लिए वी, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। डेली लाइफ में कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन कहाँ पे देखने को मिलता है और कांस्टेंट वॉल्यूम में एक्सपेंशन देखने को कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर में एक्सपेंशन कैसे मिलता है, जैसे मान लो आप एक कंटेनर लिए हो, उस कंटेनर में वाटर लिए हो, अब क्या कर रहे हो, यहाँ से इसको वाटर को हीट दे रहे हो, ठीक है। किसी भी मेथड से आप इसको हीट दे रहे हो, ठीक है। अब हीट देने के बाद क्या होगा, पहले टेम्परेचर राइज होगा और राइज होने के बाद जब 100 डिग्री हो जाएगा तो ये जो है वेपराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक्सपेंड हो रहे हैं। आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर कैसे बोल रहे हैं इसको, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, कंटेनर। तो यहाँ से जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर का रहेगा उतना ही प्रेशर ही कंटेनर में रहेगा, क्योंकि फ्री है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो दोनों का प्रेशर क्या है, सेम। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए अपन यहाँ से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक। तो हीट देने से टेम्परेचर क्या होगा, चेंज। और टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इफेक्ट यहाँ पे देखिए क्या चीज इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम। यहाँ से क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम। पहले इतने वॉल्यूम में था जो वाटर है वो, अब वो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ज्यादा वॉल्यूम को कवर कर रहा है, क्लियर है। तो ये इफेक्ट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, क्लियर। चलिए कांस्टेंट वॉल्यूम का देखते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का सबसे सिंपल एग्जांपल, आपके घर में जो प्रेशर कुकर यूज होता है वो, ठीक। प्रेशर कुकर में मान लो अपन कुछ चीज अंदर में रख दिए, तो अंदर में फिलअप करके कुछ चीज को रखने के बाद वहां का वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। मतलब जो भी अंदर का वॉल्यूम जितना भी होगा वो तो फिक्स है ना, तो क्या चीज कांस्टेंट हुआ, वॉल्यूम। अब मान लो अपन क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो हीट देने से क्या होता है, क्या चीज बढ़ता है कुकर के अंदर, तो कुकर के अंदर का क्या बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, आप सभी को पता है। और जब कुकर के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तभी यहाँ पे एक सीटी लगा रहता है, आपको पता है, वो सीटी ऊपर आ जाते हैं ड्यू टू प्रेशर, ठीक है। क्यों प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा। तो रिलीज कैसे होता है, यहाँ पे जो सीटी है वो ऊपर उठ जाता है, ऊपर राइज कर जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर अपन यहाँ से सीटी ना लगाए तो क्या होगा, तो नीचे अपन हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कुकर है ना वो बस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सीटी ना दें और अंदर से क्या करें, यहाँ से हीट देंगे तो हीट देने से अंदर का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो प्रेशर इंक्रीज होने से ये सहन नहीं कर पाएगा जो बॉडी है वो, और क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। आगे का तो कल देखेंगे।